गुड इवनिंग एवरीवन। चलो आ जाओ, पहले फटाफट से ये बता दो कि मिसलेनियस एक्सरसाइज कितने बच्चों ने कंप्लीट किया, खुद से सॉल्व करके कितने ने कंप्लीट किया है। दिव्या ने कर लिया, सत्यम ने कर लिया, राइट? यस, ओके। और बाकी महेश? मैम प्रीवियस लेक्चर मिस हुआ तो अभी रिकॉर्डेड देखूंगा। ओके ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ। आपको एक बात बताओ, मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक भारी वाला क्वेश्चन ऐसा था जहां पे असाइनमेंट नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं हो सकता है अपने मेथड से। अपना मेथड मतलब रो वाइज देखो कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज है जिस रो में, या फिर वो जो फंडा था ना अपना, कौन सा एक स्टेप था, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल द जीरोज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 and 6 इज द इम्पॉर्टेंट वन जहां पे असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। बट डोंट वरी, हम लोग एक एक बार फटाफट से सारे क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको, बिकॉज दिव्या को क्वेश्चन नंबर 3 में इशू है। ठीक है, गाइस आस्क मैक्सिमम डाउट्स ताकि हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी ना हेल्प आउट हो जाए। ठीक है, बट मैं आपको एनीवेज सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से मैं खुद आपको असाइनमेंट करके दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक ही डाउट आ रहा है, मैडम असाइनमेंट नहीं हो रहा है ना। ओके, पहले मुझे एक बात बता दो, स्टेप्स इजी है क्या? असाइनमेंट के स्टेप्स। अभी हम लोग वापस से पार्ट 1 की तरफ जा रहे हैं, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का, मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1, जहां पे असाइनमेंट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है। दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू असाइनमेंट, ऑलराइट। तो मुझे फटाफट से एक बार असाइनमेंट के स्टेप्स बता दो ना यार, 1 मिनट में पूरा स्टेप्स रिकॉल होता है, 1 मिनट लगता है, फटाफट से ऐसी ओरली करते हैं। बोलो, सबसे पहले क्या देखना है कि क्या क्वेश्चन बैलेंस है, क्या क्वेश्चन मिनिमाइजेशन है। यस, फिर आप क्या परफॉर्म करोगे? रो मिनिमाइजेशन। कैसे करोगे? एक रो में, रो नंबर 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट लोगे और सबको माइनस करोगे। ठीक है, फिर सेम वैसी रो 2, रो 3, रो 4। कॉलम मिनिमाइजेशन, स्टेप नंबर 3 कॉलम मिनिमाइजेशन है। कॉलम मिनिमाइजेशन में पर्टिकुलर कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखेंगे एंड सबसे माइनस करेंगे, सेम उसी तरह से रिमेनिंग कॉलम्स। डन। स्टेप नंबर 4 सॉरी, नाउ ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोस। एक कुछ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो ताकि सारे जीरोस कवर हो जाए। ठीक है, ओके। फिर आप चेक करोगे कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू योर नंबर ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज योर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल है? हाँ जी मैडम है, असाइनमेंट कर दो। कैसे करें, ये असाइनमेंट ही तो नहीं आ रहा है, तो फटाफट से आ जाओ। अभी आपको समझे 5 स्टेप समझे एवरीवन? अब फटाफट से अपन असाइनमेंट करते हैं सारे क्वेश्चंस का। ये 5 स्टेप समझे, फटाफट से बता दो। कुछ नहीं है यार, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या रो क्वेश्चन बैलेंस है, मिनिमाइजेशन है, फिर रो मिनिमाइजेशन, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन, फिर नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर दो टू कवर ऑल जीरोस, फिर नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। यस, फाइनली स्टेप नंबर 5 आपका असाइनमेंट है। ठीक है, ओके। क्या 1 मिनट भी नहीं लगता है यार पूरा रिवाइज करने में? सही है। चलो आ जाओ, ये जो पार्ट है इसमें सबसे मिनिमम क्या है? 7, 3, यहाँ पे मिनिमम क्या दिख रहा है? 4, और यहाँ पे 9 दिख रहा है, राइट? तो ये 7 सबसे माइनस होगा रो मिनिमाइजेशन में, ये लो सबसे माइनस किया। फिर यहाँ पे क्या था? ये 3 सबसे माइनस होगा, देखो यहाँ पे 3 खुद से माइनस हो जाएगा तो 0, 14 खुद से होगा तो 0, 9 खुद से होगा तो 0, और सबसे 14 और 9 माइनस कर दिया। सेम इसी तरह से कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करोगे। अब बात आती है नंबर ऑफ, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ये देखो, फर्स्ट वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, डन। प्रॉपर बॉक्स लगाना, उसको प्रॉपर बॉक्स लगाना। डन। अब आता है, अब क्या करोगे? क्वेश्चन उठाओगे, अगर टाइम दिया तो टाइम लोगे वहां पे, मतलब जॉब सबऑर्डिनेट्स, ये 1 2 3 4 एंड टाइम, आप उसको साथ में लिखोगे, दैट्स इट, हो गया। उसके टाइम को कैलकुलेट करोगे, दिस इज योर टोटल मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स। डन एवरीवन। असाइनमेंट क्वेश्चन 1 का असाइनमेंट तो बहुत ही सिंपल था। यस और नो, फटाफट से बता दो। यहाँ पे कुछ नया नहीं, यहाँ पे सेम वैसे ही है जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5x5 मैट्रिक्स है, मतलब यहाँ पे भी ABCDE है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है? रो मिनिमाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? कॉलम मिनिमाइजेशन। उसके बाद में आपने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल,
एक बार चेकआउट करना ज़रा, क्या वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स से सेम आता है? 1 2 3, 3 लाइन दिख रही है मुझे तो, मतलब नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 5, विच इज नॉट इक्वल टू, मतलब अब हम लोग क्या करेंगे, बोलो ना, अब क्या करेंगे हम लोग? स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे सारे अनकवर्ड में से, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द अनकवर्ड। ये देखो ये सारे अनकवर्ड है, कौन कौन से अनकवर्ड है, मैं कलर चेंज करती हूँ, देखो ये सारे अनकवर्ड है, ठीक है। स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट 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 15 इज द स्मॉलेस्ट, व्हाट यू से? 15 स्मॉलेस्ट है, देखो ना, यस और नो। तो अब इस 15 को जो अनकवर्ड है उससे माइनस करना है। अनकवर्ड को पहले हम लोग हाईलाइट कर देते ताकि गलतियां होने के चांसेस ना रहे, ठीक है। ये रहे हमारे अनकवर्ड, इसे हाईलाइट कर दिया। बस ये जो येलो मार्किंग थी इन सब से माइनस करो 15 को, 30 माइनस 15, 15 आएगा, 15 आएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी, ये तो 15 वैसे ही रहेगा। ये कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखने का, ये कवर्ड एलिमेंट एज इट इज लिखना है। ये इंटरसेक्शन में जाके ये 15 ऐड कर देना, डन। समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन में जाके ये 15 ऐड कर दोगे, बस और कुछ नहीं है। मतलब अनकवर्ड में से माइनस करोगे, कवर्ड में जाके कवर्ड को एज इट इज लिखोगे, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे जाके ऐड कर दोगे आप 15, डन। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कर लिया था। नाउ अब एक बार वापस से मिनिमम जीरोस ड्रॉ किया, ये देखो यहाँ पे कितने लाइन थे? 1 2 3 4 है यार अभी भी, मतलब 4 नंबर ऑफ लाइंस 4 है, मैट्रिक्स 5 है, तो नॉट इक्वल टू। वापस से सेम पार्ट करना है, सेलेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे मिनिमम अनकवर्ड, ये रहा 5, ठीक है, मिनिमम अनकवर्ड 5। अब इसको क्या करेंगे? इंटरसेक्शन में जाके ऐड कर दोगे, कवर्ड एलिमेंट्स एज इट इज लिखेंगे, और ये अनकवर्ड में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर है सारे स्टेप्स? वापस से ड्रॉ करो मिनिमम लाइंस, 1 2 3, दिस 4 एंड दिस 5, अब इक्वल है। अब फटाफट से असाइनमेंट कर लो, फटाफट से असाइनमेंट कर लो। अगर मैं आपको यहीं पे असाइनमेंट करके बताऊं, ठीक है, इसी स्टेप में अगर मैं आपको असाइनमेंट करके बताऊं तो देखो एक बार फटाफट से, ऐसा रो ढूंढो जहाँ पे एक ही जीरो है। ये रहा मैडम, इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल कर देना, कर दिया। ऐसा रो ढूंढो एक ही जीरो है, एक ही जीरो है। यार नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कुछ? टेल मी, आपको ऐसा कोई रो दिख रहा है जहां पे सिर्फ एक ही जीरो है? बोलो। देखो ना यहाँ पे तो 2 जीरोज आ गए, ठीक है, ये एक मिल गया, देखो ये एक, दिस वन इज देयर, ये एक मिल गया, ठीक है। तो अभी एक काम करो, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ओके। अब देखो, अब वापस से रो वाइज देखो कि कोई सिंगल जीरो मिल रहा है, अब ये मिल जाएगा आपको। इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल करना, कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, छोड़ दो उसको, बख्श दो। अब ये देखो यहाँ पे मिल गया एक, इसी कॉलम में और कोई जीरो होगा तो कैंसिल कर देना, बचा ये वाला पार्ट, डन। समझ में आया असाइनमेंट एवरीवन? असाइनमेंट समझा क्या? फटाफट से बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट डन एवरीवन? यस, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर 3 का असाइनमेंट। दिव्या का डाउट था, है ना? दिव्या कौन सा क्वेश्चन है ये? मैक्सिमाइज करना है सेल्स को, मतलब अपना फर्स्ट स्टेप क्या है? मिनिमाइज करना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। मिनिमाइजेशन के लिए क्या करोगे? बैलेंस नहीं है तो एक जीरो, या तो रोज में जीरो या तो कॉलम में जीरो इंसर्ट कर दोगे, दैट्स इट। डमी रो डमी कॉलम इंसर्ट करोगे। लेकिन यार अगर ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो मिनिमाइज में कैसे करोगे? जो सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है उसको पकड़ो और सबसे माइनस करो। हाईएस्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 19, सबसे माइनस करो, ठीक है, ये लो माइनस कर दिया। अब परफॉर्म करो रो मिनिमम, अब परफॉर्म करो आप यहाँ पे कॉलम मिनिमम, ठीक है। कॉलम मिनिमम सेम रहेगा बिकॉज हर एक कॉलम में ऑलरेडी जीरो है, तो कॉलम चेंज नहीं होने वाला है, ये स्टेप वही रहेगा। अब ड्रॉ करो नंबर ऑफ लाइंस। कितने लाइंस हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, मैट्रिक्स तो 5 है, मतलब 4 विल नॉट बी इक्वल टू 5। क्या करेंगे? सेम प्रोसीजर, जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट लेने का, ठीक है, अनकवर्ड में से माइनस करो, इंटरसेक्शन में जाके ऐड करो, और आप क्या करोगे? कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखोगे, ठीक है, डन। ये भी कर दिया। वापस से नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करो। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू बी ड्रॉन
टू कवर ऑल जीरोस। ये लिख कर आना है, ठीक है, ये हर एक स्टेप में लिखना है। ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस टू कवर ऑल जीरोस, लिख कर आना है एग्जाम में। स्टेप्स होने चाहिए यार। आपके इन चीज़ों के मार्क्स है, आपके ये चीज़ों के मार्क्स है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे गलतियाँ हो गई, चल जाएगा, अगर आपने ये लिखा है ना तो भी एटलीस्ट आपको मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ रहा हो, ये स्टेप्स के मार्क्स, ठीक है। एंड 1 मिनट में पूरा स्टेप्स रिवाइज होता है, ठीक है। चलो आ जाओ नाउ, अभी एक बार चेक करना। 1 2 3 4, अभी भी 4 ही आ रहे हैं। वापस से सेम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, फिर से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। अभी देखो एक बार, 1 2 3 4 5, यस सर, फाइनली डन। ऑप्टिमैलिटी हो गई है, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल आ गया। अब आ जाओ असाइनमेंट पे। दिव्या यहीं पे असाइनमेंट करके बता दूँ आपको, बिकॉज नीचे ऑलरेडी सॉल्यूशन है, वहां बताऊंगी कोई सेंस नहीं, यहीं पे बता दूँ। कलर चेंज कर रही हो आपके लिए, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसमें आपको डाउट था ना, ये बहुत सिंपल है, ये पुराने सम जैसा ही है। देखो यहाँ पे 2 0 है, नहीं आएगा, 2 0 है। हमें ऐसा रो चाहिए जिसमें 1 0 है, ये लो। इस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना। और कोई 0 है इस कॉलम में? नहीं है, छोड़ दो। वापस से ऐसा रो ढूंढना है जिसमें 1 0 है और उसी कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना। समझ में आया? वापस से ऐसा रो ढूंढो जिसमें एक ही 0 है। यहाँ तो 2 0 दिख रहे हैं, ये रहा। अब ये हो गया, इस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना। अब now this one and now this one, remaining part। बोलो, समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? दिव्या समझा आपको? दिव्या का डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये सिंपल वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन 4 तक सिंपल है, 5 and 6 इज इंटरेस्टिंग। डन? पक्का? बिल्कुल, स्टेप राइटिंग के मार्क्स है इसलिए तो बोल रही हूँ। स्टेप्स आपको विद इन 30 सेकेंड्स अपना फिनिश हो रहा है। असाइनमेंट का स्टेप 30 सेकेंड में फिनिश हो रहा है, 1 मिनट भी पूरा नहीं लग रहा। लिख कर आना है ये सारे स्टेप्स, ठीक है। ये वाला मेरा भी गलत हुआ था, फिर से किया, फिर सही आया। ओके ग्रेट। देखो दिव्या, वापस से एक बार देख लो असाइनमेंट, वापस से देख लो बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। वापस से फ्रेश बैक। 2 0 है यार, ऐसा रो चाहिए जिसमें 1 0 है। ऐसा रो चाहिए, यहाँ पे भी 2 0 है। ऐसा रो चाहिए जिसमें 1 0। ये मिल गया दिव्या, फर्स्ट वाला मिल गया, असाइन कर दो। इसी कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर दो। इसी कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर दो। नहीं है, आगे बढ़ो। ऐसा रो ढूंढो जिसमें 1 0 है। ये देखो, ये भी मिल गया, असाइन करो। इसी कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल करो। ये देखो, ये वाला 0 है, कैंसिल करूं? यहां तक समझा दिव्या? यहां तक समझा? वापस से बता रही हूँ मैं, मेरी ओवर राइटिंग है क्या? ओके बताती हूँ आपको, ठीक है। अब आपके सॉल्यूशन भेजो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको बताती हूँ। हाँ, ये हो सकता है ओवर राइटिंग के कारण भी गलतियां हो सकती है ये क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो, ये सेकंड स्टेप समझा। अब यार वापस एक ऐसा कॉलम ढूंढो, ऐसा रो ढूंढो जिसमें 1 ही 0 है। यार यहाँ तो 2 0 है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ अभी कैसे करोगे? अभी दिव्या, यहाँ पे भी 2 0 है। वापस से जाए क्या? वापस से एक बार देखते हैं। चलो देखो, कहाँ कहाँ पे 2 0 थे दिव्या? देखो यहाँ पे 2 0 है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी 2 0 है, पॉसिबल नहीं। इस स्टेप पे आके अटकना मत, वापस से जाओ फर्स्ट रो से। मैडम कर दिया था ना, अरे वापस से जाओ, करो वापस से। ये लो, यहाँ पे बच गया। ये 0 जैसे ही कैंसिल हुआ ना, यहाँ पे असाइनमेंट का अपॉर्चुनिटी ओपन हो गया। इसे असाइन कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये समझा। रिपीट किया, सेम प्रोसीजर वापस 0 से रिपीट किया है हमने, ठीक है। ओके नाउ, अब ये हो गया ना यार, इस कॉलम में और कोई 0 है नहीं, बचा हुआ पार्ट ये रहा। अभी समझा आपको? यस ओके चलो चलो फटाफट से बता दो। अब असाइनमेंट प्रॉपरली समझा क्या? ये ओल्ड मेथड ही है, पुराना मेथड ही है।
यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट वाले सम नहीं है ये, ठीक है, दिस इज नॉट मल्टीपल असाइनमेंट सम, ये अपना पुराने मेथड से ही होना चाहिए। डन, ओके देख लो वही चीज़ है, सेल्स यहाँ लिख लिया, सबके टोटल ऐड किए, दिस इज योर मैक्सिमम, ठीक है। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में, मैक्सिमाइज सेल्स पूछा है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है 39, सबसे माइनस करो, क्वेश्चन बैलेंस बनाना है, 0 इंसर्ट करो, ठीक है। उसके बाद में रो मिनिमम परफॉर्म करोगे, कॉलम मिनिमम परफॉर्म करोगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। हाँ, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से फर्स्ट टाइम ड्रॉ करो, 1 2 3 4, पक्का 4 ही है, लेकिन अपना मैट्रिक्स कितना है 5 का, विच इज नॉट इक्वल, तो वापस से अनकवर्ड एलिमेंट, स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट विच इज योर 1, आई थिंक यस, सबसे माइनस करना, -1 इसे एज इट इज लिखना, और ये यहाँ पे जाके +1 करना, ये इंटरसेक्शन में जाके +1 करना। समझ में आ रहा है? ये सब याद है एवरीवन? बस ये आपने सॉल्यूशन किया। वापस से ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस 1 2 3 4 5, आ गई रे भाई, 5 इक्वल टू योर 5, ठीक है। मतलब टेस्ट इज योर असाइनमेंट इज ऑप्टिमल असाइनमेंट है। अब क्या करोगे? अब असाइन करो 0। चलो आ जाओ, हम लोग यहीं पे असाइन कर लें, यहीं पे असाइन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझेगा। अगेन 2 0 है, नहीं हो सकता असाइनमेंट, ये यहाँ पे सिंगल 0 डियर, ये देखो, तो इस कॉलम में और कोई 0 होंगे तो कैंसिल कर देना। ये फर्स्ट पार्ट समझा क्या? वी आर ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 का असाइनमेंट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का असाइनमेंट बोलो, डन? यस, ओके। ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। और कोई रो देखो जिसमें एक सिंगल 0 मिल रहा है, यहाँ तो 2 0 दिख रहे हैं मुझे, ये देखो ये मिला सिंगल 0, असाइन करो, कैंसिल करो, ठीक है, ओके। अब असाइन करो, कैंसिल करने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब क्या करना है? एक बार कर लिया ना, वापस से चलो रो वाइज, वापस से चलो रो वाइज, ठीक है। ये लो, कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं था, डन एवरीवन। ये ग्रीन कलर वापस से करने में आए हैं, और जो पर्पल कलर है वो एक बार करने में, मतलब स्टार्टिंग से करने में आए। समझ में आया? गलतियां नहीं करना, असाइनमेंट में आके गलतियां मत करना यार, ठीक है। इसे बार बार देखो, सेम सॉल्यूशन इज दैट, सेम दिख रहा है, ठीक है, ओके। चलो नाउ कम टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, मार्क क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ, क्या करना है? ये डैश के बदले में क्या लिखोगे? इन्फिनिटी। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है क्या? मिनिमाइजेशन है? ये बताना मुझे फटाफट से। 5 ऑपरेटर, 5 मशीन, असाइनमेंट कॉस्ट, यस, क्वेश्चन इज मिनिमाइजेशन, क्वेश्चन इज बैलेंस्ड ऑल्सो, सिर्फ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया है, डन, ओके। कैसे करेंगे हम लोग? सेम मेथड, कुछ भी नहीं है, रो मिनिमम परफॉर्म करो, फिर कॉलम मिनिमाइजेशन परफॉर्म करो, परफॉर्म किया, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स, 1 2 3 4, 4 है यार, 4 इज नॉट इक्वल टू 5। सेम मेथड, अनकवर्ड एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेने का, ठीक है। और फिर क्या करोगे? सारे अनकवर्ड में से तो माइनस करेंगे, इंटरसेक्शन में जाके ऐड करेंगे, कवर्ड एलिमेंट को एज इट इज लिखेंगे। कवर्ड एलिमेंट, अरे बाबा ये देखो, ये 0, ये 1, ठीक है, ये 2, और ये वाला पॉइंट है इंटरसेक्शन, ये पॉइंट है इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? ओके, 215 आया। अच्छा मुझे एक बात बताना, 43215 का जब अपन कॉस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है 20, ठीक है। 43215 का कॉस्ट कितना आ रहा है? गाइस बोलो ना फटाफट से, 20 आ रहा है, एवरीवन चेकआउट किया? चलो दूसरा असाइनमेंट एक बार चेक करें कि अपना क्या जा रहा है असाइनमेंट। अपना जा रहा है, ये है ABCDE, ए को दिया आपने 4, इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5, चलो ठीक है। ए को 4 दिया, बी को 3 दिया, सी को असाइनमेंट हुआ है ना? हाँ हुआ है। सी को 5 दिया है आपने,
डी को आपने 2 दिया है और ई को आपने 1 दिया है। 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1 है या नहीं है? 4 3 5 2 1, 4 3 5 2 1 है असाइनमेंट ऐसा भी? टेल मी, कॉस्ट एलिमेंट कितना आ रहा है? 20। कॉस्ट एलिमेंट कितना आ रहा है डियर? किसी भी मेथड से असाइनमेंट कर लो, अब सॉल्यूशन सेम ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या एवरी वन ऑफ यू? क्लियर? सारे डाउट्स क्लियर? तो सत्यम कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है अपन ना। अच्छा, पहले रो वाइज जाएंगे, कॉलम वाइज जाएंगे, फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो मल्टीपल असाइनमेंट का है, वो मल्टीपल असाइनमेंट है। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार और देख लो तो आपको और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 5 का, एंड अगेन गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बहुत शांति से कर रहे हैं हम लोग। चलो आ जाओ यार, इन्फिनिटी यस और नो, इन्फिनिटी डाल देंगे यहाँ पे तो। और कॉस्ट एलिमेंट दिया है क्या? कहीं पे कॉस्ट वर्ड दिया है क्या? फटाफट से चेकआउट कर लो। 5 एम्प्लॉइज मीन्स ऑप्टिमल टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट मिनिमम नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन मिनिमाइजेशन है, क्वेश्चन बैलेंस भी है, भगवान की दया से सारी चीज़ें सही है। बढ़ो आगे फटाफट से। दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, ये इन्फिनिटी है। चलो बढ़ो, पहला स्टेप क्या है? रो मिनिमम। दूसरा क्या है? कॉलम मिनिमम। फिर क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स, ताकि नंबर ऑफ टू कवर मैक्सिमम जीरो। 1 2 3 4, 4 ही लाइन हुई है यार। नॉट इक्वल टू 5, क्वेश्चन ऑप्टिमल नहीं है। वापस से वो अनकवर्ड एलिमेंट में से स्मॉलेस्ट ले लेना, उसके बाद में सेम प्रोसीजर, उसके बाद में इंटरसेक्शन में जाके ऐड करना, कवर्ड को एज इट इज लिखना और अनकवर्ड में से माइनस करना। ठीक है, नाउ कम्स मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स। वापस से चेकआउट करो। 1 2 3 4 5, डन। 5 इक्वल टू 5, मतलब जो क्वेश्चन है वो क्या है? ऑप्टिमल है। अब क्या करना है? अब आपको इसी स्टेप में अब आपने असाइनमेंट करना है। अब क्या करना है? नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करते हो? डायरेक्टली असाइनमेंट। चलो आ जाओ फटाफट से। 0 0 0 0 5 0 इन्फिनिटी 0 4 3 0 2 0 इन्फिनिटी 0 2, करेक्टली कॉपी किया? यस। 2 0 2 0 7, और फिर है हमारा चिंता मत करो, कोई भी नया क्वेश्चन होगा ना आपकी मैम ने आपको सॉल्व ही करवाना है। बट यस गाइस, अगर एकदम रिपीटेड होता था ना तो कोई सेंस नहीं बनता था। ठीक है, कोई भी एक छोटा भी नया इसमें कोई भी पॉइंट होगा ना, ऑब्वियसली वी विल सॉल्व इट। चलो आ जाओ वापस से। ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। ठीक है, डन। रो वाइज देख लो फटाफट से। अच्छा एक सेकेंड ना, पहले ये देख लो। अच्छा ये एम्प्लॉइज है और ये केसेस है। ठीक है, दीज आर एम्प्लॉइज। ठीक है, बाद में कर लेंगे अपन। चलो आ जाओ। सिंगल जीरो देखो, यहाँ तो 3 जीरो है, 2 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो है, ये मिल गया सिंगल जीरो। असाइन कर दो, रिस्पेक्टिव कॉलम में कुछ जीरो हो तो कैंसिल कर दो। ये मैंने फर्स्ट असाइनमेंट किया रो वाइज। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट क्लियर एवरीवन? मैम क्या चल रहा है? हाँ तो बच्चों आ जाओ इधर, क्वेश्चन नंबर 6 का असाइनमेंट चल रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट क्लियर एवरीवन? बताओ फटाफट से, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो रो वाइज और हो सकता है क्या? रो वाइज और हो सकता है, टेल मी। अब आपको बताना है रो वाइज और हो सकता है, और फिर बताना पड़ता है क्या चल रहा है। बोलो, नहीं हो सकता पक्का? चेकआउट कर लो। फर्स्ट रो में 2 जीरो है, सेकेंड रो में भी 2 जीरो है, थर्ड रो में 2 जीरो है, फोर्थ रो में 3 जीरो है, लास्ट रो तो हो गया असाइन। पक्का नहीं है? ठीक है, डन। कॉलम वाइज चेकआउट करो, कॉलम वाइज, कॉलम वाइज। ब्लैक कलर ले रही हूँ मैं। कॉलम वाइज यहाँ 4 जीरो है, पॉसिबल ही नहीं मैडम। यहाँ 2 है, पॉसिबल ही नहीं मैडम। यहाँ 2 है मैडम, पॉसिबल नहीं। यहाँ पॉसिबल है मैडम। कॉलम वाइज असाइन किया ना गाइस, कॉलम वाइज असाइन किया। रो वाइज जितने जीरो है कैंसिल कर दो। ये रहा तुम्हारा कॉलम वाइज। कॉलम वाइज असाइन किया तो रो वाइज जीरो को कैंसिल कर दो। स्पेलिंग चेकआउट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे स्टेप लिख ही देती हूँ ना मैं आप लोगों के लिए।
रो वाइज 0 कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ पे कॉलम वाइज 0, कॉलम वाइज 0 कैंसिल कर दो, डन। यहाँ तक अब तो क्लियर है भाई, अभी क्लियर एवरीवन, यहाँ तक क्लियर पक्का से बोलो फटाफट से, यहाँ तक क्लियर? यस, ओके। अब मैं ले लूँ दूसरा कुछ अच्छा सा कलर, अब अपन लाइट ब्लू लेंगे, ब्लू कलर लेंगे, ठीक है। अभी कहीं पे भी असाइन कर दो, मल्टीपल असाइनमेंट के क्वेश्चन थे, लेकिन एक मिनट सुनो, एक बार वापस से रो वाइज कॉलम वाइज चेक कर लो, कुछ होता है क्या साइन? रो वाइज असाइनमेंट होता है क्या यार? ये यहाँ असाइनमेंट हो रहा है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं होता है डियर। क्यों क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वहाँ पे 2 0 थे, ये देखो ना, ये दिखा नहीं मुझे, ठीक है। चलो आ जाओ, रो वाइज कॉलम वाइज नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। वैसे कॉलम वाइज ये एक असाइनमेंट हो सकता है, चलो आ जाओ कॉलम वाइज एक और असाइनमेंट करते हैं। आंसर सेम ही आना है, जो करना है करो, जहाँ दिमाग लगाना लगाओ। ये मैंने कॉलम वाइज, आपने ये असाइन किया, ये कैंसिल कर दिया, ये भी हो गया स्टेप। अब देखो कॉलम वाइज और होता है क्या? अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब आप क्या करोगे, किसी एक को असाइन कर दो, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे अच्छा ये भी कैंसिल होगा, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों, अगर आपने ये 0 असाइन किया तो रिस्पेक्टिव रो में कोई 0 है कैंसिल, रिस्पेक्टिव कॉलम में कोई 0 है कैंसिल। यहाँ पे इसको असाइन कर दो, डन, असाइनमेंट डन एवरीवन। समझा क्या? 27, ये 27 किधर है? 27 इज द आंसर, ओके लेट मी चेक। एक मिनट रुको ना, पहले अपन असाइनमेंट तो चेक करते हैं, पहले डायरेक्टली आंसर में कैसे आ गए? E1 को कौन सा असाइन हो रहा है? जॉब नंबर 1, फिर जॉब नंबर 4, फिर 2, यस और नो 2, फिर 5 एंड 3, 1 4 2 5 3, ये एक असाइनमेंट है क्या? एक बार चेक करो, फिर दूसरा असाइनमेंट करते हैं अपन। 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3, yes done, 27 करेक्ट, क्लियर एवरीवन। सिंपल था, सिंपल था, यस और नो, डन, हैप्पी, ओके। अच्छा इसके देख लो और भी असाइनमेंट्स पॉसिबल है। कहाँ पे और असाइनमेंट पॉसिबल थे बताना मुझे, कौन से मूवमेंट पे और असाइनमेंट पॉसिबल है? मैम इसके लिए वापस से सॉल्व करना पड़ेगा? अरे नहीं करना पड़ेगा, अरे पापा नहीं करना पड़ेगा, इधर आओ, इसको मैं नहीं हिलाती हूँ, मैं आपको इसके आपके लिए रहने देती हूँ। अगर यहाँ पे इस फर्स्ट वाले में अगर मैंने ये वाला 0, इसको और खिचड़ी भी करना सही नहीं है, वो वैसी हालत खराब है बेचारे की, है ना। चलो आ जाओ एक और कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ले ले 0 0 0 0 5 0 इन्फिनिटी 0 4 3 0, वापस से कर रहे हैं, ठीक है। 0 2 0, एग्जाम में कैसा भी दिमाग चलने दो, आंसर विल बी द सेम, डोंट वरी। इन केस ऑफ मल्टीपल असाइनमेंट पहले रो वाइज जाना, पहले फिर कॉलम वाइज जाना, फिर रो वाइज चेक कर लेना, फिर कॉलम वाइज चेक कर लेना, फिर मल्टीपल असाइनमेंट करना बाबा, ठीक है। चलो करेक्टली कॉपीड, करेक्टली कॉपी किया है, फटाफट से देख लो एक बार, बिकॉज यहीं पे गलतियां हो जाती है। डन, ओके चलो। पर फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर वापस से हो रहा है, चेकआउट कर लो अगर अभी भी नहीं समझा है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन कलर सिंगल रो, ये रहा, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। और कहीं रो वाइज पॉसिबल है? नहीं, 3 0 है, 2 0 है, 2 0 है, 3 0 है, नॉट पॉसिबल। कम टू योर ब्लैक कलर, कॉलम वाइज 4 0 नॉट पॉसिबल, 2 0, ये सिंगल 0। एक मिनट, हमने ये कैंसिल क्यों नहीं किया? ये कैंसिल क्यों नहीं किया? ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, रो वाइज में अगर ये गया है तो ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब आ जाओ कॉलम वाइज, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे एक सिंगल 0 दिख रहा है, ये कॉलम वाइज कर रहे हो तो रो वाइज कैंसिल करो, ठीक है, डन। वापस से देख लो कॉलम वाइज कुछ है क्या? सिंगल 0 है मैडम, ये दिख गया, हाँ तो और इसी के रो में और कोई 0 का तो कैंसिल कर देना। यहाँ तक समझा था एवरीवन? यहाँ तक ठीक है। चलो अब आपने यहाँ पे ये असाइन किया ना, लेट मी असाइन दिस 0, अगर हम ये वाला 0 असाइन कर ले तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल,
ठीक है। रिस्पेक्टिव रो में, रिस्पेक्टिव कॉलम में कोई भी जीरो है कैंसिल कर देना। अब असाइन कर दो, ये हो गया, सारे असाइनमेंट हो गए। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ऑर्डर अपना, इधर ऑर्डर क्या बन रहा है डियर, यहाँ ऑर्डर बन रहा है सेकेंड, 4, फर्स्ट, 5, 3, 2, 4, 1, 5, 3। अरे समझ में आया क्या एवरीवन? 2, 4, 1, 5, 3। आ जाओ इधर, चेकआउट कर लो फटाफट से। है यहाँ पे 2, 4, 1, 5, 3। यस, 2, 4, 1, 5, 3 डन। आंसर इज सेम। क्लियर एवरी वन ऑफ यू? क्लियर? कैसे भी कर लो, मल्टीपल असाइनमेंट में कैसे भी कर लो। क्लियर? ओके चलो नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 2। पार्ट 2 इज़ वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है पार्ट 2 में, कोई भी उन्होंने ऐसे एक नया कुछ नहीं डाला है। क्या है यहाँ पे, 7 आइटम्स है एंड 2 प्रोडक्शन के स्टेज है, बन जाएंगे। सीक्वेंसिंग निकालनी है, बन जाएगा। सीक्वेंसिंग के स्टेप बताना जरा मुझे, सीक्वेंसिंग के स्टेप बताना एवरीवन। मिनिमम ऑफ, सबसे मिनिमम, अगर कटिंग में से आया तो लेफ्ट टू राइट, अगर स्वीविंग में से आया तो राइट टू लेफ्ट। याद है एवरीवन? बस सीक्वेंसिंग फटाफट से अगर आपकी बन गई तो उसके बाद क्या करना है, टाइम इन एंड आउट टेबल। क्लियर? डन एवरीवन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 अगेन डियर, 2 ही जॉब है और 4, अब क्या बोलोगे यहाँ पे क्या क्या दिया है उन्होंने? अच्छा ये 2 मशीन है, ये 2 प्रोसेस है एंड आपके जॉब्स दिए हैं। ठीक है क्लियर? 2 ही मशीन्स वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 मशीन 7 जॉब्स। क्वेश्चन नंबर 3 एनी डाउट्स? क्वेश्चन नंबर 3 एनी डाउट? सेम क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी सेम क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करोगे। पार्ट 2 इज वेरी सिंपल। यस दिव्या करेक्ट। पार्ट 2 में कुछ भी नहीं था। पार्ट 2 में ये था आपका मशीन, 3 मशीन और 5। अच्छा यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला एक बार फटाफट से रिकॉल कर ले, क्या रिवीजन कर ही रहे हैं तो पूरा रिवीजन कर लेता ना। मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ बी एंड मिनिमम ऑफ सी। मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद देखना है कि ये जो भी मिनिमम है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम है या नहीं। मतलब मैडम मिनिमम ऑफ ए जो है, मिनिमम ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ सी, मैक्सिमम ऑफ बी एंड मिनिमम ऑफ सी, बी नहीं रे भाई, सी ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। अरे समझ में आया क्या? 2 ही मिनिमम निकालना है और 1 मैक्सिमम है, तो ये दोनों मिनिमम को चेक कर लो, क्या तुम ग्रेटर देन इक्वल टू हो मैक्सिमम से? यस। एक भी है आपका 2 मशीन प्रॉब्लम को 2 मशीन प्रॉब्लम में 3 मशीन को 2 मशीन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? जी और एच इंट्रोड्यूस करो, ए प्लस बी, एच बी प्लस सी, सिंपल। अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये हो गया आपके जी एन एच। अब हो गए 2 मशीन और सेम क्वेश्चन, सीक्वेंसिंग निकालो, इन एंड आउट टेबल लो, दैट्स इट, फिनिश। ठीक है हाँ। नाउ कम्स योर लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, जहां पे तुम लोग बोलोगे मैडम जो जॉब्स है वो यहां दिए हैं, जो मशीन्स है वो यहां दिए हैं। अरे तो क्या फर्क पड़ रहा है? तुमको जैसा आता तुम उसको घुमा लो ना टेबल को, तुमको क्या पता है? मशीन यहां लिखते हो ना, ये लो मशीन, ये लो मशीन, ये लो मशीन यहां लिख लिया और यहाँ जॉब लिख लिया, यहाँ मशीन लिख लिया। अरे समझा क्या? अब तो सेम हो गया क्वेश्चन आपकी तरह, जैसा आप करते आए हो वैसी क्वेश्चन है। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ टेबल घुमा दिया, हम क्यों घूमेंगे, हमें पता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज आई हैड सीन मेनी स्टूडेंट्स कि भाई जब एग्जामिनेशन की बारी आती है गलतियां करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कुछ तो भी करते हैं, बाद में बोलते हैं सॉल्यूशन नहीं है। अरे बाबा ध्यान, प्रेजेंस ऑफ माइंड किधर है? मशीन में से निकालोगे मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ बी, समझ में आ रहा है, मिनिमम ऑफ सी, फिर देखोगे मिनिमम ऑफ ए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, मिनिमम ऑफ सी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी है। अगर है फिर आप करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, जी बनाओगे, और इन दोनों को ऐड करोगे, एच बनाओगे, मशीन एच। अरे यस और नो गाइस? क्लियर एवरीवन? क्लियर? पक्का? डन? समझ में आया क्या? फटाफट से बता दो। समझा? ओके ओके, देख लो सॉल्यूशन, देख लो आप लोग एक बार। ठीक है ये एरोज हटा दो, ये एरोज हटा दो, अननेसेसरी कंफ्यूजन नहीं होना है। सिर्फ अपन आउट ऑफ
आउट का मैक्सिमम लेते हैं, मतलब मैडम अपन ये वाला और ये वाले का मैक्सिमम लेते हैं। जैसे यहाँ पे 21 और 14, 21 आएगा, 44 24 44 आएगा। तो ये टेबल्स, ये एरोज हटा दो, ये अपने एग्जाम में मार्क भी मत करो, ठीक है। आपको बहुत सिंपल तरह से असाइनमेंट सीक्वेंसिंग पढ़ा है गाइज, यही सीक्वेंस फॉलो करो, ठीक है, मतलब यही मेथड्स फॉलो करो। डन एवरीवन? ओके, सो गाइज विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ योर फ्रेश चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर ऑफ योर पार्ट 2। क्लियर? ओके, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।